मूवी की शुरुआत होती है और हम एक वाइन हाउस को देखते हैं। वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की डांस भी कर रही थी। तभी अचानक से एक लड़का डांस स्टेज पे आता है और वो डांस करने वाली लड़की का मास्क निकालता है और तभी मास्क के पीछे हमें पता चलता है कि डांस करने वाली लड़की ना होकर बहुत ही बड़ा स्पाइडर था। पूरे वाइन शॉप में हलचल मच जाती है। वो आदमी अचानक से अपने हाथों से एक चाकू निकालता है और उस स्पाइडर पर हमला करता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और स्पाइडर भी काफी सारे वार उस लड़के पर करता है। लेकिन लड़के के शरीर पे जैसे ही चोट आती, दूसरे ही पल में वो चोट ठीक हो जाती और अंत में वो स्पाइडर को मारने में कामयाब हो जाता है और फिर उसका टूटा हुआ पैर भी ठीक हो जाता है। इस रहस्यमय आदमी का नाम हाकीमारू था। हम 20 साल पहले की एक कहानी देखते हैं जहाँ पे हाकीमारू के पिता एक राजा थे और उन्होंने 48 डीमंस के साथ एक सौदा किया था ताकि उनके राज्य में समृद्धि और पैसा बना रहे। लेकिन उनका ये सौदा उनके बेटे हाकीमारू के कीमत पर था। जब हाकीमारू का जन्म हुआ तब उसके शरीर पे कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं थे क्योंकि सौदे के कारण उस 48 राक्षसों ने हाकीमारू के शरीर को जन्म से पहले ही खा लिया था। अब ये बच्चा जी नहीं पाएगा, यही सोचकर उसे पानी में छोड़ दिया गया। एक मेडिकल मास्टर रहते हैं, उनके हाथ ये बच्चा लग जाता है। वो बच्चे को अपने साथ लेके जाते हैं। वो डॉक्टर रीबॉर्निंग के मामले में बहुत बड़े ज्ञानी थे, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा ज्ञान उस बच्चे को ठीक करने के लिए लगा दिया। उन्होंने युद्ध में मारे गए कुछ बच्चों के अवशेष इकट्ठा किए और उनके कृत्रिम बॉडी पार्ट्स को हाकीमारू के शरीर में जोड़कर उससे एक नया शरीर निर्माण किया। जैसे जैसे हाकीमारू बड़ा होते गया, डॉक्टर उसे मार्शल आर्ट सिखाते गए और उन्होंने उसके हाथ पर ब्लेड भी लगाया जिससे वो खुद की सुरक्षा कर सके। कई वर्षों के बाद मास्टर मारे जाते हैं, पर मरने से पहले वो हाकीमारू को सारी हकीकत बता देते हैं कि कैसे वो बिना बॉडी पार्ट्स के पैदा हुआ था। जब उसे सारी बातें पता चल जाती है तब उसे काफी बुरा लगता है कि कैसे सारे राक्षसों ने उसका शिकार किया और इसी के कारण वो सारे राक्षसों का शिकार करने का फैसला करता है। और इसीलिए जब भी हाकीमारू किसी राक्षस या दानव को मारता, यानी उस 48 दानवों में से किसी को मारता, तब उसके खोए हुए शरीर का हिस्सा वापस लौट आता। उसके शरीर के अधिकतर बॉडी पार्ट जादू से बने हुए थे, इसीलिए जादू के कारण उसके शरीर पर लगे हुए घाव अपने आप ठीक हो सकते थे। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। जब हाकीमारू उस वाइन शॉप में होता है तब वहीं पर हम डोरोरो को देखते हैं जो कि एक छोटी लड़की और थीफ होती है। डोरोरो ने हाकीमारू की पूरी कहानी सुनी थी और जो ब्लेड हाकीमारू के हाथ में होते हैं वो एक कुंफू म्यूजिशियंस ने दिए होते हैं और उसी से डोरोरो ने हाकीमारू की कहानी सुनी थी। अब डोरोरो भी हाकीमारू के साथ उसकी जर्नी पे जाना चाहती थी, पर हाकीमारू को अकेले ही रहना अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो डोरोरो को उसके साथ आने से मना करता है। लेकिन वो नहीं सुनती और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इन दोनों को भी रास्ते में एक बहुत ही जायंट बेबी मिलता है जो उन्हें बताता है कि मैं एक छोटे बच्चे के आत्मा से बना हूँ। दरअसल पास में ही एक आश्रम था और उसमें कुछ बच्चे रहा करते थे, पर किसी ने एक दिन इस आश्रम को आग लगा दी और इसके अंदर के सारे बच्चे मारे गए और उन्हीं सारे बच्चों की आत्मा से ये जायंट बेबी बना था। और तभी हाकीमारू देखता है कि उस आश्रम के पास एक आदमी और एक औरत आके रोने लगती है क्योंकि उनके बच्चे भी मारे गए थे। डोरोरो गुस्से से उस आदमी को कहती है कि अगर तुम्हें बच्चे पालना आता नहीं तो उन्हें जन्म क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पे डोरोरो भी एक अनाथ लड़की थी, इसीलिए वो उन पर गुस्सा होती है। लेकिन वो कबल भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इस गांव पर बार बार नेचुरल कलामिटी और भूकंप आते थे, इसीलिए खाने पीने के कोई भी साधन ना होने के कारण सबको आश्रम में छोड़ दिया गया था। लेकिन अचानक से उस आश्रम को भी आग लगने के कारण सारी नन और बच्चे मारे गए थे, इसीलिए पेरेंट्स आके अपने बच्चों को श्रद्धांजलि देते हैं। अब ये दोनों भी बाकी के राक्षसों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो दोनों भी गांव के एक व्यापारी से मिलते हैं। जब उस व्यापारी को पता चलता है कि ये दोनों भी यात्री हैं, तब वो उन्हें बड़ी ही आदरता से अपने घर पे रहने के लिए आमंत्रित करता है। हाकीमारू और डोरोरो दोनों भी उसके प्रस्ताव को मानते हुए उसके घर जाते हैं। तब उन्हें उस व्यापारी की 10 बेटियां दिखाई देती हैं और वो सारी की सारी बिल्कुल एक जैसी ही होती है। ये देखकर दोनों भी काफी आश्चर्यचकित होते हैं। अब इन दोनों की भी काफी मेहमान नवाजी की जाती है, उन्हें खिलाया पिलाया जाता है। खाना खाने के बाद दोनों भी आराम करने जाते हैं और यहाँ पर पता चलता है उस व्यापारी की 10 बेटियां वास्तव में इंसान नहीं बल्कि कीड़े होते हैं और वो इंसानों को ही खाती थी। और ये 10 कीड़े डोरोरो पर हमला करने आते हैं, लेकिन हाकीमारू को पहले से ही इन पे शक होता है, इसीलिए वो चालाकी से इन 10 कीड़ों को मार देता है। वहाँ पे वो वापस जायंट बच्चा आता है
और उन्हें एक दिशा में जाने के लिए कहता है। हाकिमारू और डोरोरो दोनों भी उस दिशा में जाते हैं। उन्हें एक स्टडी रूम दिखाई देता है और उसके अंदर एक सुरंग होती है। दोनों भी बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत सारी हड्डियाँ मिलती है। वो दोनों भी आगे चले जाते हैं और पता चलता है कि ये रास्ता उसी आश्रम में जाके मिलता है जहाँ पे वो सारे बच्चे रहा करते थे। और तभी उन्हें पता चलता है कि आश्रम में रहने वाले बच्चों की मौत आग में जलकर नहीं बल्कि उस व्यापारी के 10 बेटियों ने मार कर खाया था। और तभी हाकामारू को समझ आता है कि दरअसल उस व्यापारी की पत्नी एक बहुत ही बड़ी विच है, एक डार्क विच, और उसका खाना वो आश्रम के बच्चे थे। अब डोरोरो उस व्यापारी को बेनकाब करने के लिए गांव वालों को वहाँ पे बुलाती है। जब ये सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं लेकिन वो व्यापारी अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करता और वो अपने पत्नी को इन सब से बचाने की कोशिश करता है। अब वो विच हाकिमारू को मारने की कोशिश करती है लेकिन गलती से वो अपने पति पर ही वार कर बैठती है जिसका उसे कोई भी पछतावा नहीं होता। और अब वो विच अपने असली रूप में आती है जो कि काफी बड़ी थी और उसके 2 पंख थे और उसका ध्यान बटाकर वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे जायंट बेबी आता है और उसे वो नीचे खींचता है और यही मौका देख के हाकिमारू उस डायन को मार देता है। इसीलिए उस डायन द्वारा खाए हुए सारे बच्चे मुक्त हो जाते हैं। हाकिमारू ने एक डीमन को मार दिया था और इसीलिए उसे एक बॉडी पार्ट मिलता है। सारे गांव वाले अब हाकिमारू से डरने लगते हैं और उसे ही राक्षस समझ के गांव से भगा देते हैं। अब ये लोग आगे के राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हाकिमारू और डोरोरो दोनों भी अब दोस्त बनते जाते हैं। अब आगे जाकर उनके रास्ते में पीच मॉन्स्टर आ जाता है जिसका चेहरा तो इंसान का होता है पर उसके शरीर पर पेड़ की जड़ें होती है। ये राक्षस अपना मुंह खोलता है इन दोनों को भी मारने के लिए। तभी उसके मुंह से काफी अजीब अजीब फूलों की पत्तियां निकलती है और इन दोनों के ऊपर भी अटैक करती है। हाकिमारू उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। इन दोनों की भी लड़ाई होती है लेकिन अंत में इस पीच मॉन्स्टर के वो 2 टुकड़े कर देता है और उसे मारने के बाद उसका कान उसे वापस मिलता है। अब ये लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और एक राक्षस इनके ऊपर हमला करता है। डोरोरो यहाँ पे हाकिमारू की मदद करती है और उस राक्षस का गला काट देती है जिसके बदले में हाकिमारू को उसका गला वापस मिलता है। अब इतने सारे राक्षसों के मारने के बाद काफी कॉन्फिडेंट हो गया था इसीलिए आगे वो ईगल बीस्ट को भी बड़े आसानी से मार डालता है और उसे उसका हाथ मिलता है। अब दोनों भी एक बॉर्डर पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद डोरोरो हाकिमारू को अपने बारे में बताती है कि कुछ समय पहले एक गांव पर एक राजा के सैनिकों ने हमला किया था और उसके पिता उसे युद्ध में मारे गए थे और उसकी माँ की भी मौत हो गई थी और इसीलिए वो राजा को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। सुन ये लोग उसी राजा के किंगडम में आ जाते हैं जहाँ पे हाकिमारू एक वाइन शॉप में था। तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे आते हैं जिन्हें देख सब लोग भागने लगते हैं लेकिन हाकिमारू चुपचाप अपनी जगह पे बैठा था। ये देखकर लुटेरे उसे मारने आते हैं लेकिन हाकिमारू अपने मार्शल आर्ट्स की टेक्निक से इन सब को मार गिराता है। अब ये लड़ाई देख उस राज्य का प्रिंस हाकिमारू को अपने राज्य लेके जाता है सेनापति बनाने के लिए और हाकिमारू भी चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। राजमहल में जाने के बाद हाकिमारू प्रिंस की माँ यानी क्वीन से मिलता है। वो जब उसे स्पर्श करती है तब वो पहचान जाती है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि उसी का पहला बेटा है जिसे उन्होंने 20 साल पहले पानी में छोड़ दिया था। लेकिन उसके स्पर्श के कारण मानो हाकिमारू को भी उसका अतीत याद आता है कि कैसे उसी के माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। ये सब कुछ देख के उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि जीवन भर वो अपने माता पिता की खोज कर रहा था क्योंकि डॉक्टर को भी उसके माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सच्चाई जानने के बाद वो सदमे में वहाँ से चला जाता है। ये सारी हकीकत वो डोरोरो को बताता है और उसे आगे ये भी कहता है कि तुम जिस राजा की बात कर रही हो वो मेरे ही पिता है। ये जानकर डोरोरो काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो डोरोरो को मारती है लेकिन हमेशा की तरह उसे कुछ भी घाव नहीं होता। गुस्से में अब दोनों भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं लेकिन कुछ ही समय के बाद डोरोरो हाकिमारू के पास वापस लौट आती है और पुरानी बातें भुलाकर एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए कहती है जिसके लिए हाकिमारू भी तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम क्वीन मदर को देखते हैं जिसे अपने पहले बेटे यानी हाकिमारू से मिलना था लेकिन प्रिंस यानी उसका दूसरा बेटा उसे मिलने नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसका बड़ा भाई आएगा तो उसका पूरा राज्य उसके नाम होगा। इसी बीच में एक शैतान मेन राजा यानी हाकिमारू के पिता को गुमराह कर रहा होता है। वो कहता है कि हाकिमारू तुम्हारा राज्य हथियाना चाहता है इसीलिए राजा और राजकुमार हाकिमारू को मारने आते हैं। यहाँ पे हम हाकिमारू को देखते हैं जो सारा अतीत भुलाकर अपनी जिंदगी से आगे बढ़ रहा था लेकिन तभी राजकुमार वहाँ आके हाकिमारू को मारने का आदेश देता है। तो हाकिमारू राजकुमार से सुलह करने की बात करता है पर राजकुमार को
ये बात पसंद नहीं आती। दोनों की भी काफी लड़ाई शुरू होती है और इसी लड़ाई में सेल्फ डिफेंस के चलते गलती से हाकिमारू अपने ही छोटे भाई यानी राजकुमार को मार डालता है। तभी वहाँ पर क्वीन मदर आती है जो ये देख पूरी तरीके से टूट जाती है और वो गुस्से में हाकिमारू को मारने के लिए आती है, लेकिन वैसा नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर किंग हाकिमारू को मारने के लिए आता है, लेकिन क्वीन उसे अपने बड़े बेटे को मारने के लिए नहीं देती। ये देखते हुए वो किंग सीधा अपने ही पत्नी को मार डालता है और हाकिमारू को मारने के लिए आता है। अपने माँ को उसके लिए मरता हुआ देख हाकिमारू काफी गुस्सा हो जाता है और राजा की और उसकी काफी लड़ाई शुरू होती है। हाकिमारू मार्शल आर्ट्स में एक समुराई की तरह था, इसीलिए वो अपने पिता के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी डेविल वहाँ पे आ जाता है और वो राजा से वापस यहाँ पे राजा खुद आत्मसमर्पण करेगा, इसके बदले में वो उसके छोटे बेटे को वापस जिंदा कर देगा। ये देखते हुए राजा आत्मसमर्पण करता है, लेकिन उसके चलते डेविल उसी के शरीर में घुस जाता है और एक नया रूप ले लेता है। लेकिन ये देखते हुए राजा खुद हैरान हो जाता है क्योंकि डेविल ने उसी के शरीर पर अपना कब्जा कर दिया था। राजा को भी एहसास होता है कि उसके पापों का घड़ा भर गया है, इसीलिए शैतान को भी नष्ट करने के लिए वो खुद के ही पेट में तलवार घुसा देता है और उस शैतान को भी वहीं पे रोक लेता है। और तभी हाकिमारू को उसे खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि राजा के बलिदान से ही शैतान खत्म होने वाला था। ये देखते हुए हाकिमारू भी राजा को मार देता है, शैतान भी वहीं पे मारा जाता है और उसके बाद उसका छोटा बेटा भी जिंदा होता है। राजकुमार यानी हाकिमारू के छोटे भाई को सारी चीजों का पछतावा होता है, इसीलिए वो अपने बड़े भाई यानी हाकिमारू को अपना राजा बनने के लिए कहता है, लेकिन हाकिमारू उसे स्वीकार नहीं करता। उसे कभी भी रूलर नहीं बनना था, उसे पूरे दुनिया भर से सारे दानवों को यानी राक्षसों को खत्म करके ये दुनिया एक खुशहाल बनानी थी। इसीलिए वो अपने राज्य से डोरोरो के साथ निकल पड़ता है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।